बताइए जरा कौन सा सम करना है हम लोग को। टेल मी विच सम इज टू बी डन। चेक करो। ये शुरू करें। फॉलोइंग वाज, एक मिनट ये बात में करते हैं। चलो वेर इज इट। काम करते हैं ना, ये करते हैं क्या। ये करें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, sundry assets, bank, investment, fully paid, partly paid. Then equity share, capital reserve available नहीं है, security premium available नहीं है, revenue reserve available है. It was decided to redeem both the class of shares at 5% premium. Company issued for cash as many equity shares at 10% premium as was necessary to provide for redemption of both the class of shares which otherwise could not be redeemed. मतलब आप पहले अवेलेबल रिसोर्सेस वापरो, वो कम पड़ता है तो ही फ्रेश इश्यू में जाना। ओके, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो सोल्ड फॉर 3 लाख। देखो इन्वेस्टमेंट में 1 लाख का लॉस हो गया है, बी वेरी केयरफुल। सो आपको ये जो 7 लाख है वो 7 लाख नहीं है, 6 लाख ही मिलेगा। गिव जर्नल एंट्री। बोलो पता चला आपको। सबसे पहले हमारा टेक्निक क्या है, पहले हम चार्ट के लिए जगह छोड़ते हैं, जर्नल एंट्री के लिए लाइन छोड़ते हैं, एंड दोस ट्रांजैक्शन व्हिच हैव गॉट नो कनेक्शन फॉर रिडेम्पशन वो पहले कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 3 लाख एट ए लॉस ऑफ, आपको ध्यान रखना होगा। एक काम करते हैं, चलो सबसे पहला चार्ट के लिए 12 लाइन छोड़ दो। हाँ, फिर जो ट्रांजैक्शन टेक्निकली हमारे रिडेम्पशन के लिए नहीं है डायरेक्टली, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेच दो, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन आपने पहले 12 लाइन छोड़ दिया है चार्ट के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री कर दिया है। अच्छा, अब दूसरी बात बताऊं, ध्यान से सुनना। वन ऑफ द फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट सेज प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली इफ दे आर फुली पेड। सो सपोज एग्जाम में मुझे पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन के लिए बोला गया है, तो पहला आप फुल्ली पेड अप कर दो, बाद में ही आप रिडीम कर पाएंगे। समझ में आया? आई रिपीट, सपोज एग्जाम में हमको पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन के लिए दिया गया है, पहला फुल्ली पेड अप करो फिर उसको रिडीम करना। तो ये तो फुल्ली पेड अप है, इसमें मुझे समस्या नहीं है। ये 25 रुपीज का कॉल बाकी है, 3000 शेयर्स 25, तो वो 75 को फुल्ली पेड अप कर दो। उसके बिना हम रिडीम्शन नहीं कर सकते वो वाले शेयर्स को, मुझे बोथ द क्लास रिडीम करना है। ठीक है, सो उसको कॉल, उसको पैसा लेके फुल्ली पेड अप कर दो, उसके बिना हम रिडीम्शन नहीं कर सकते है ना। बैंक कैसे पता चला 75? समझ में आया ना? टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या आप में से कोई बताना चाहते हैं माइक में ये एंट्री मैंने क्यों पास किया? 3000 शेयर्स इनटू 25 फाइनल कॉल, बिंग शेयर्स मेड फुल्ली पेड अप। आप में से कोई बता सकते हैं माइक में ये एंट्री मैंने क्यों पास किया है? क्या आप में से कोई माइक में बताना चाहते हैं ये एंट्री मैंने क्यों पास किया है? क्या आप में से कोई माइक में बताना चाहते हैं ये एंट्री मैंने क्यों पास किया है? मत बताओ जा, मेरा क्या है, नहीं बताना है तो। और मैं क्या बोलूं आप लोगों को? मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, कोई बताना चाहते हैं तो आप नहीं बताते। Sir, to convert it in fully paid shares. क्या बोले? वापस बोलो बेटा एक बार। Sir, partly paid shares को fully paid में convert किया है। हाँ, लेकिन क्यों क्यों करना है? दैट इज माय क्वेश्चन। पार्टली पेड को फुल्ली पेड में आपको क्यों? पेपर में तो नहीं बोला है कन्वर्ट करो।
तो आपको क्यों करना है? सर रिडेम्पशन के लिए फुली पेड होना चाहिए। तो आंसर सही है कि पार्टली पेड को फुली पेड अप करना है। मेरा क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको पार्टली पेड को फुली पेड क्यों करना है? क्योंकि पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, इसके लिए। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब अपना चार्ट बनाए। चलो, आपने जो 12 लाइन छोड़ा है ना, वहां अपन चार्ट बनाते हैं। पहला 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, 2 है ना। देखो चार्ट हमारा ऐसा है, फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू, या तो सीआरआर। 2 प्रीफरेंस शेयर्स है, 6 लाख एंड 9% 3 लाख। 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है, एंड 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल वो 3 लाख है, टोटल 9 लाख है। ठीक है, देन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 6 + 3 9 लाख, 5% प्रीमियम है ना, 5% प्रीमियम 6 लाख का एंड 3 लाख का, दोनों का मिलाकर इफ आई काउंट तो 45,000 होता है। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, चलो ना अलग अलग ही लिखते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, ताकि आपको समझने में टेंशन ना हो जाए। सो 5% ऑफ 6 लाख, 5% ऑफ 3 लाख, तो ये हो गया 30,000 प्लस ये हो गया 15,000। ठीक है, हमारा रूल क्या है? हमेशा पहले लेफ्ट साइड फिल करने का, फिर राइट साइड फिल करने का। ओके, इसमें से जाएगा, हमेशा पहला नीचे वाला पार्ट फिल करते हैं। बताओ ये 45,000 कहां से राइट ऑफ करेंगे हम? रेवेन्यू रिजर्व, एक ही तो है, कैपिटल रिजर्व अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउड नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व इज अ टाइप ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, ओके। अब फ्रेश इश्यू बाद में करना है। हमको बोला गया है कि, क्या बोला गया है? द कंपनी इश्यूड for cash as many equity shares at 10% premium as were necessary to provide for redemption of both the class of shares which could not otherwise be redeemed. तो पहला तो आप सीआरआर करो, वो कम पड़ेगा तो फ्रेश इश्यू में जाओ। बोलिए सीआरआर कितना करूं? मैं 1 लाख का तो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर है, और 45,000 इधर यूज हो गया। तो बताइए मैक्सिमम सीआरआर कितना होगा? मैक्सिमम सीआरआर 555 का होगा, 555 एंड 45, 6 एंड 1 7। तो ये बताइए अभी बैलेंसिंग फिगर कितना आया है? बैलेंसिंग फिगर टोटल मेरे को 9 लाख करना है। मैक्स देखो, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रिजर्व है, 7 लाख का पेपर में दिया, 1 लाख इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया, 45 हमने इधर यूज किया है, इधर, तो बचा 555। ओके, 9 लाख में से 555 चला गया, बचा कितना? 345 इक्विटी शेयर का, इक्विटी शेयर का फ्रेश इश्यू। कितने लोग को ये बात समझ में आया? चार्ट ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके वर्ड लिखो। जितने लोग को ये चार्ट समझ में आया ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके वर्ड लिखो। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। समझ में आया ओके वर्ड लिखो, नहीं समझ में आया नॉट ओके वर्ड। देखता हूँ फास्टेस्ट भी आंसर था, इनफैक्ट वो अकेला ही है ओके वर्ड लिखा। हाँ, फर्स्ट सेकंड आ गया, 22 लोगों ने लिखा है, मैं बहुत खुश हो गया कि आप लोग एटलीस्ट 22 लोग तो पढ़ रहे हैं मेरे साथ। पूरा ये चैप्टर के वीडियो, सब चैप्टर के वीडियो अपने अकाउंट ये मैंने अपलोड किए हुए हैं, बट वीडियो देख के पढ़ाई करने को बहुत टाइम लगता है। आप में से किसी ने भी कोई भी इंटरनल टेस्ट मिस किया है, प्लीज अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को बोलना, एक्सप्लेन जेन्युइनली कि भाई आप बीमार थे, घर पे कोविड था, सर्टिफिकेट दो, सर्जरी हुआ है। ठीक है, चलिए अभी जर्नल एंट्री करें। जर्नल एंट्री आपको उर्दू में करते हैं, हम जर्नल एंट्री उर्दू में करते हैं तो अपना हो जाता है। ओरली बोलूं, रेवेन्यू रिजर्व्स टू सीआरआर 555, बाद में फ्रेश इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम, बाद में रिडीम करो, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 9 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रीफरेंस होल्डर्स टू बैंक, फिर राइट ऑफ कर दो। कितना सिंपल है। देखो हमने ये सम कैसे किया, वापस एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ाई किया।
फिर जो ट्रांजेक्शन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है पहले खत्म किया, वो एक इन्वेस्टमेंट बेचने का था, वो इंपॉर्टेंट है, वो पहले खत्म करने का, बाद में चार्ट बनाने का, क्योंकि यहाँ का प्रॉफिट लॉस भी तो मुझे यहाँ काम आता है, इधर काम आता है ना। अच्छा, दूसरा, पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड अप कर दिया, क्योंकि वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली व्हेन दे आर फुली पेड अप। सो कॉल करके कंपलसरीली फुली पेड अप करना होता है। फिर पहले हमेशा हम लेफ्ट साइड फील करते हैं, फेस वैल्यू 9 लाख, उसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5%, फिर रेवेन्यू रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे, फिर ये बोला है फ्रेश इश्यू जरूरत पड़े तो जाओ, तो पहले मैक्सिमम सीआरआर किया, 7 लाख में से 1 लाख ऑन इन्वेस्टमेंट था, 45,000 तो इधर यूज हो गया, तो बचा 555, ये बैलेंसिंग फिगर। कम ऑन, जर्नल एंट्री स्टार्ट करो भाई, चार्ट देख के ही, चार्ट देख के जर्नल एंट्री स्टार्ट करो। एंट्री नंबर 3, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट, being CRR created, बाद में फ्रेश इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ना क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड फॉर कैश, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 10% है, ठीक है। सो चार्ट देख लो, फेस वैल्यू 10% प्रीमियम 34,500, तो हो गया 379,500। बैंक अकाउंट बीइंग फ्रेश इश्यू में बैंक टू इक्विटी कैपिटल टू प्रीमियम। अब एक्चुअल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन कर दो, अब एक्चुअल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन कर दो। चलिए क्या होगा, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, नहीं 6 लाख है ना, 8%। So 9 lakh, premium on redemption 45,000. Premium on redemption 45,000. 2. Preference shareholders 9 lakh 45. Being preference shares redeemed. फिर preference shareholders to bank, ठीक है, preference shareholders to bank being payment made, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ कर दो, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट to premium on redemption, narration
being premium on redemption written off. Being premium on redemption written off. चले आगे। हो गया, ये सम खत्म हो गया। एक नोट लिख डाले, एक नोट। In this sum, we had partly paid preference shares for redemption. Since only fully paid, in this sum we had partly paid shares for redemption. Hence, first of all, they are made fully paid. Then shares are redeemed. Then shares are redeemed. ठीक है, एक नोट लिख के रख दो ताकि एक सपोज आप कभी नोटबुक खोले तो पता चले ना ऐसा क्यों हुआ है। In this sum, we had partly paid preference shares for redemption. Hence, first of all, they are made fully paid, then shares are redeemed. हो गया, ये वाला सम खत्म हो गया पूरी तरह से। या और एक दो जनरल नोट लिखा देता हूँ, कुछ एग्जांपल देते हैं। चलो ना आगे स्टार्ट करो। ये हो गया एक्स्ट्रा सम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। X Limited balance sheet liability, 10,000 equity shares of 10 each, rupees 1 lakh, and 10,000 8 preference shares of 10 each, 8 paid. Redeem preference shares. ये क्वेश्चन है। Okay, now answer. Important note. Answer important note. क्या? Since we are given partly paid preference shares first of all make them fully paid. First of all make them fully paid, then
First of all, make them fully paid, then redeem the preference shares. क्या बोला है? जब मुझे पार्टली पेड प्रीफरेंस शेयर्स देते हैं और बोलता है रिडीम करो, तो मुझे सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? उसको फुली पेड करके रिडीम करना है। ओवर, चले आगे। आगे चलो। और एक कॉन्सेप्ट देते हैं, चलिए और एक कॉन्सेप्ट जरा लिखता हूं। सर नोट लिखना है। लिखना बाकी था? हाँ, यस यस सर। या प्लीज राइट इट। थैंक यू सर। ओके, मैं वापस बोलता हूँ, आप लोग का जिसकी भी इंटरनल कोई एग्जाम बाकी है, प्लीज अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर लेना। स्पेशली इकोनॉमिक्स ईवीएस, जेन्युइन रीजन बताना। एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट, equity shares of 10, 5,000, 8%, preference shares of 10 each, fully paid. $4,000, 9%, preference shares of 10 each, ₹8 paid. Okay, 32,000. Company redeemed preference shares. इंपॉर्टेंट नो, देखो मेरे पास दो वाला प्रीफरेंस शेयर्स है, एक फुल्ली पेड, एक पार्टली पेड। क्वेश्चन में खाली इतना बोला है, कंपनी रिडीम द प्रीफरेंस शेयर्स, तो क्या दोनों को रिडीम करूं कि ओनली फुल्ली पेड रिडीम करूं? When there are two type of preference shares, partly paid and fully paid, and question does not specify which are to be redeemed, which are to be redeemed, then only fully paid preference shares are redeemed. सपोज मेरे किधर क्या ये, सपोज मेरे पास दो टाइप का प्रीफरेंस शेयर्स है, फुल्ली पेड भी है, पार्टली पेड भी है, लेकिन क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कौन सा रिडीम करना है, तो फिर ओनली फुल्ली पेड रिडीम कर सकते हैं, पार्टली पेड को हाथ मत देना। लेकिन अभी हमने आज जो सॉल्व किया ना, उसमें फुल्ली पेड था, पार्टली पेड था, लेकिन उधर बोला था दोनों रिडीम करो, तो फिर मेरे पास चॉइस नहीं है।
जब भी पार्टली पेड शेयर्स को रिडीम करना है तो कंपल्सरीली पैसा लेके फुल्ली पेड करके ही रिडीम कर सकते हैं। क्लियर? आगे चले। चलो मैं आगे लिख दिया। क्या मैं आगे चल सकता हूं? अरे बोलो। चलिए, क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस 50,000 equity shares of 10 each। ठीक है। देन 10,000 8% preference shares of rupees 10 each। Security premium rupees 50,000। रेवेन्यू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व 60,000। इन्वेस्टमेंट्स rupees 1 lakh। Okay, now company redeemed preference shares at 10% premium by using available resources by using available reserves maximum resources भी चलता है and minimum fresh issue of equity shares at 5% premium company sold investment for 1,05,000। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द अमाउंट माने प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम में। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली आपका 4 ऑप्शन दिया है, यू टू सिलेक्ट द वन। व्हाट इज द अमाउंट मतलब मनी ऑफ फ्रेश इश्यू। अमाउंट प्रोसीड पर निकल डालो, अमाउंट कितना है आप फ्रेश इश्यू में। बैंक फिगर, ये क्वेश्चन है। तो अभी अपना रूल तो वही है। क्या रूल वही है कि जो ट्रांजैक्शन
ये चेक की एंट्री कर दो। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इज सोल्ड एट 1,05,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट 1,05,000 टू इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट हो गया। तो मेरा रेवेन्यू रिजर्व ये 60 है प्लस ये 5 है, 65 हो गया। अब चार्ट बना दो, अब आपका चार्ट बना दो। चार्ट क्या? फेस वैल्यू ऑफ चार्ट क्या बनाइए ना, आप बना सकते हैं। मुझे फ्रेश इश्यू का अमाउंट निकाल के दो, चलो आपको निकालना है। अरे यार, फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, यहाँ तो फ्रेश इश्यू प्लस CRR, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, फ्री रिजर्व, बराबर ना। तो मुझे देखो 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each 1 लाख हो गया। %10 प्रीमियम। बताओ आप में से कोई देना चाहते हैं मुझे आंसर? क्या आप में से कोई आंसर, क्या आप में से कोई आंसर देना चाहते हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू? मैंने अमाउंट पूछा है, बैंक फिगर बोलिए। अरे यार बोलिए। पता है ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कहां से राइट ऑफ करना है? रेवेन्यू रिजर्व से। तो ये तो राइट ऑफ हो जाएगा। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलाउड नहीं है। अब बताओ मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व कितना बचा है? अब मेरे को बताओ रेवेन्यू रिजर्व कितना बचा है? पहले 1 लाख था, 5,000 इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ था 5,000, और 10,000 अभी इधर यूज हो गया। नहीं सॉरी, पहले कितना था? 60 था, मैंने 1 लाख गलत लिखा है, सॉरी। पहले 60 था, 5,000 इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ है, और 10,000 तो मैंने इधर यूज किया है। तो कितना हो गया? 60 प्लस 5, 65 माइनस 10, 55। तो बैलेंसिंग फ्रेश इश्यू हुआ, लेकिन ये फ्रेश फेस वैल्यू है यार। देखो प्रीफरेंस शेयर्स मुझे रिडेम्पशन करना है 1 लाख, उसका 10% प्रीमियम 10,000, प्रीमियम रेवेन्यू रिजर्व से आउट होगा, ठीक है। अब मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व बचेगा कितना? पहले 60 है, 5,000 इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, 10,000 प्रीमियम माइनस हो गया, दैट बिकम्स 55। ये 55 हो गया। तो बताइए फ्रेश इश्यू का अमाउंट कितना बचा? फिर फ्रेश इश्यू का अमाउंट बताओ कितना बचा? 45,000। 45,000। ये फेस वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। अब बताओ ये 45 की एंट्री क्या होगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सो 45,000 और फ्रेश इश्यू 5% प्रीमियम पर है। सो अब ये बताइए अमाउंट क्या हुआ? अमाउंट अमाउंट फ्रेश इश्यू का, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू? बोलिए। आपको जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसमें हम पूछेंगे व्हाट इज द रिसीट अमाउंट दैट इज रिसीट फ्रॉम फ्रेश इश्यू। टू अवॉइड कंफ्यूजन में पूछेगा व्हाट इज अमाउंट दैट इज रिसीट फ्रॉम फ्रेश इश्यू। मैं आपको ऐसे 4 ऑप्शन देगा। एक में लिखा होगा 47,250, एक में लिखा होगा 45,000 समथिंग लाइक दैट, एक में कुछ भी लिखा होगा 1 लाख, एक में होगा 10,000। तो आप शायद ये दोनों में से कंफ्यूज हो जाएंगे। फेस वैल्यू नहीं पूछा है, अमाउंट, रिसीट,
3 मार्क का क्वेश्चन है ये। अब समझ में आया आपको कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इधर आपको जनरल एंट्री बेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन समझ में आया? इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता हूं, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देने के बाद बोलेगा व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। क्या आप में से कोई आंसर लिख सकता है चैट में? सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, सब कुछ सेम। जल्दी से चैट में लिखो तो पता चले तुम कितना होशियार है। व्हाट इज द पेमेंट, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चक्कर में आप उलझ जाएंगे। वो क्वेश्चन एकदम सीधा था, डायरेक्ट। व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, मुझे आंसर दो। सब कुछ सेम क्वेश्चन दिया, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। एक भी आंसर नहीं आया है चैट में। आई रिपीट, व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। बैंक फिगर साक्षी फास्टेस्ट था, हर्ष वगैरह सब लोग शायद राइट है, एंड द सही जवाब 1,10,000 है। वेरी गुड। देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स टू बैंक 1,10,000। तो हम लोग इतना लंबा कॉम्प्लिकेटेड देंगे और क्वेश्चन देंगे व्हाट इज पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, तो आप तो सब उलझ जाएंगे ना। सो बी वेरी केयरफुल। यही क्वेश्चन में देके 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एक के बाद एक, कि पहला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश इश्यू, सेम क्वेश्चन देखे व्हाट इज द पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबली। क्लियर? क्या हम रिकॉर्डिंग बंद करें? वीडियो देखने वाले देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में।